ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के शेयर बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है, जबकि चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड कर इक्वल वेट कर दिया है। स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा, भारत का भविष्य काफ़ी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि दशक के अंत में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में 3.9% रहेगा। नोट में यह भी कहा गया है कि डेमोग्राफिक ट्रेंड भी भारत के फेवर में दिख रहा है, जबकि चीन में पिछले दशक की शुरुआत से कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट देखी गई है। इससे 4 महीने पहले 31 मार्च को ब्रोकरेज फर्म ने भारत को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड किया था। मॉर्गन स्टैनली एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यह 40 से ज़्यादा देशों में काम करती है, जिसके 80,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। ब्रोकरेज फर्म ने चीन के अलावा ताइवान और ऑस्ट्रेलिया पर आउटलुक घटाया है। ताइवान को डाउनग्रेड कर इक्वल वेट कर दिया गया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया पर अंडरवेट का नज़रिया दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों में अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल में है और वैल्यूएशन महंगे हैं। वहीं कोरिया पर ओवरवेट का आउटलुक बरकरार रखा है। अच्छा, आपको बताते चलें कि भारत के ओवरवेट होने का मतलब क्या है। जब कोई रिसर्च फर्म किसी मार्केट को ओवरवेट कहती है तो इसका मतलब है कि ये मार्केट दूसरे बाज़ारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं इक्वल वेट का मतलब है कि मार्केट का दूसरे बाज़ारों की तरह ही परफॉर्म करना, और अंडरवेट का मतलब है कि बाज़ार का दूसरों से पिछड़ना। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत अब उभरते बाज़ारों के बीच टॉप रैंक वाला सबसे पसंदीदा बाज़ार है। उसे उम्मीद है कि दिसंबर तक सेंसेक्स 68,500 के स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये टारगेट अभी तभी पूरा होगा जब कमोडिटी प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो और अमेरिका में मंदी ना आए। अभी सेंसेक्स 65,500 के करीब है, यानी 4 महीने में इसमें 3,000 अंकों की तेज़ी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 के मुकाबले भारतीय बाज़ारों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। 2022 में ब्रोकरेज फर्म ने कहा था कि भारतीय बाज़ारों में बुल रन की शुरुआत हो रही है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार रेटिंग बढ़ने के 4 कारण ये भी हैं। पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हुए जो अब फल देने लगे हैं। स्टैनली के अनुसार विकास के वो अवसर खुल गए हैं जो पहले स्थिर थे। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और पीएलआई जैसे सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी के साथ इकोनॉमी का रेगुलेशन और फॉर्मलाइजेशन। मगर भारतीय बाजार के दो डाउनसाइड भी स्टैनली की रिपोर्ट में आए हैं, जो ये है महंगाई का बढ़ना और इसे कंट्रोल में लाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी, एआई का भारत के सर्विस एक्सपोर्ट और लेबर फोर्स पर बड़ा असर होना। इससे पहले जून में मॉर्गन स्टैनली ने अपने इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स हाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन द डिकेड नाम की रिपोर्ट में कहा था कि भारत आने वाले समय में एशियाई देशों में प्रमुख लीडर के रूप में उभरेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज़ में एक नाम भारत का होगा। यह मोदी की गारंटी है। धन्यवाद।